लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात को भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अब तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। गलवान घाटी में अब क्या स्थिति है, किसकी क्या तैयारियां हैं, विवाद कैसे और क्यों हुआ, यह हम पिछले 5 दिनों से लगातार सुन और पढ़ रहे हैं। इस सब के बावजूद अभी कई सवाल अधूरे हैं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, पूर्व राजनयिक और सीनियर जर्नलिस्ट इस पूरे मामले पर अलग अलग मत रख रहे हैं। कोई भारत को विजेता बता रहा है तो किसी को चीनी सैनिकों के मारे जाने पर यकीन नहीं है। ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि गलवान घाटी का एक बड़ा हिस्सा भारत हो चुका है और सरकार जनता से सच छिपा रही है। इस तरह की कई और बातें भी हैं जो एक्सपर्ट्स लगातार ट्वीट पर लिख रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव का इशारा, नुकसान हमें हुआ है, चीन को नहीं। साल 2009 से 2011 के बीच विदेश सचिव रही निरुपमा राव लिखती हैं कि चीन हमेशा से खुद को पीड़ित पक्ष बता रहा है और विवाद के लिए दूसरे पक्ष को जिम्मेदार ठहराता रहा है। खून से सने यह कुछ घंटे एक भयानक त्रासदी है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए 1976 से चल रहे प्रयास अब शून्य हो गए। ब्रह्म चेलानी ने लिखा, सरकार ने गलवान घाटी को असुरक्षित छोड़ने की कीमत चुकाई। भारत सरकार के नीति सलाहकार समूह के सदस्य रह चुके ब्रह्म चेलानी 20 सैनिकों के शहादत होने का जिम्मेदार केंद्र सरकार को मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि चीन की रणनीति किताब कहती है कि चोरी से किसी दूसरे देश के इलाके पर कब्जा करो और दावा करो कि यह तो हमेशा से चीन का ही हिस्सा है। भारत को सोता हुआ देखकर चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा किया और पहली बार इस इलाके पर अपना दावा जताया है। चेलानी आगे यह भी लिखते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद से गलवान घाटी में चीन ने घुसपैठ नहीं की थी। भारत ने इस इलाके को असुरक्षित छोड़ बड़ी कीमत चुकाई है। जिस दिन गलवान में यह झड़प का मामला सामने आया था, उस दिन चेलानी ने ट्वीट किया था, अप्रैल के आखिरी और मई के शुरुआती हफ्ते में चीन ने भारत के हिस्से वाले लद्दाख क्षेत्र के कुछ खास सीमाई इलाकों में कब्जा कर लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक भारत के 647 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर चीन कब्जा कर रहा है। पूर्व राजनयिक केसी सिंह ने लिखा है, विदेश मंत्री मुसीबत को भांप नहीं सके, अब क्या उम्मीदें रखें। पूर्व राजनयिक केसी सिंह इस पूरे विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दूरदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। केसी सिंह ने इतिहास साझा करते हुए लिखा है कि माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी 1962 में भयानक असफलता के साथ खत्म हुई थी। लाखों लोग भूख में मर चुके थे। चीन में माओ के नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने लगे थे। शी जिनपिंग भी उसी तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। अगर चीन में भारत के पूर्व राजनयिक रहे और वर्तमान विदेश मंत्री यह नहीं देख सके और पीएम मोदी को सतर्क नहीं कर पाए तो क्या उम्मीदें रखी जाए। प्रवीण सानी लिखते हैं, तनाव बढ़ने के बावजूद जवानों को बिना हथियार के भेजना सबसे बड़ी गलती है। ड्रैगन ऑन आवर
डोर स्टेप के लेखक और पूर्व आर्मी अफसर प्रवीण सानी इस विवाद पर लिखते हैं कि भारतीय सेना के पास हथियार नहीं थे और ये बात चीनी सेना जानती थी। वे हमारे जवानों को मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ये असंभव है कि फ्रंट लाइन के हमारे सैनिक आत्मरक्षा के लिए नदी में कूदेंगे लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। सबसे ऊंचे स्तर पर बैठा कोई शख्स झूठ बोल रहा है। न तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत और न ही विदेश मंत्री एस जयशंकर इस विवाद को पूरी तरह बयां कर सकते हैं। इस पूरे विवाद में अब एक बात पर बहस चल रही है कि क्या भारतीय जवानों के पास उस दौरान हथियार थे, और अगर नहीं थे तो उन्हें बिना हथियारों के चीनी सैनिकों के सामने क्यों भेजा गया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा था कि बॉर्डर ड्यूटी पर रहने वाले सैनिक हमेशा अपने साथ हथियार रखते हैं। इस पर प्रवीण सानी असहमति जताते हुए लिखते हैं कि अगर 15 जून को सैनिकों के पास हथियार थे तो उन्होंने आत्मरक्षा में उन्हें उपयोग क्यों नहीं किया। इंडियन आर्मी को यह साफ करना चाहिए। जवानों को हथियार न देकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रवीण सानी यह भी लिखते हैं कि आप अपने सैनिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियारों के बिना सीमा पर नहीं भेजते। उन्हें हथियार न देकर आप उन्हें दुश्मन सेना के हाथों मरने के लिए छोड़ रहे हैं। सैनिक हमेशा आदेश मानते हैं। मिलिट्री हाई कमान को इस पर बहुत सारे जवाब देने हैं। प्रवीण सानी एक और ट्वीट में लिखते हैं कि पत्थरों से मारने की चीनी सेना की तैयारी बताती है कि सीमा पार की हाई लेवल अथॉरिटी ये जानती थी और उन्होंने इसकी इजाज़त दी। 6 जून को LAC पर लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के बीच हुई बातचीत सौहार्दपूर्ण नहीं थी। हमें हमारे जवानों को बिना हथियार के नहीं भेजना चाहिए था।